क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग बना चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसका नाम है 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन अभी हम बनाने वाले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। कहता है निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। क्या बनाना है? आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, प्राप्ति और भुगतान खाता दे रखा है। कहता है प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेट को ध्यान में रखेंगे। कब बना रहे? 31 मार्च 2018। कब बना रहे? 31 मार्च 2018। ठीक, ओके। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी साल का इनकम या एक्सपेंस लिखेंगे, पिछले साल या अगले साल का इनकम या एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे। जिस साल का क्वेश्चन करेंगे उसी साल का पैसा लिखेंगे, एक बात। और दूसरा बात, सिर्फ रिवेन्यू इनकम या एक्सपेंस को लिखेंगे, कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे। आइए सवाल करना शुरू करते हैं। रिसिप्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है सब कौन साइड में जाएगा? रिसिप्ट वाला, ये रिसिप्ट वाला जो भी कुछ लिखा हुआ है कौन साइड में जाएगा? इनकम में। कौन साइड में जाएगा? इनकम में। कौन साइड में जाएगा? इनकम में। और इधर पेमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कौन साइड में आएगा? पेमेंट वाला कौन साइड में आएगा? एक्सपेंडिचर में। कौन साइड में आएगा? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर, ओके। अब क्या होगा? अब आइटम पढ़ के देखते हैं कौन सा आइटम कैसे जाएगा। पेमेंट में देखिए सैलरी ये तो लिखाएगा, रेंट ये भी लिखाएगा, प्रिंटिंग ये भी लिखाएगा, पोस्टेज ये भी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब रिवेन्यू है। क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंस। रिवेन्यू एक्सपेंस को हम लोग लिखते हैं। आगे क्या है? एडवर्टीजमेंट ये भी लिखाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। असेट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बैलेंस सीडीबीडी को हम लोग नहीं लिखते हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखाएगा। आगे आइए, इधर लिखा हुआ टू बैलेंस। क्या लिखा हुआ है? टू बैलेंस। ये टू बैलेंस सीडीबीडी हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन, मतलब दान दिए। क्या दिए? दान। तो दान जो है ये रिवेन्यू होता है या कभी कभी कैपिटल भी होता है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। तो दान को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कोई सूचना नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे? इसको रिवेन्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? रिवेन्यू। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन, ये भी लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन को क्या कहते हैं? चंदा। और क्या है? लेजिक्स। लेजिक्स का मतलब होता है कि मृत व्यक्ति है ना, मृत व्यक्ति के संपत्ति से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं लेजिक्स। वसीयत, वसीयत जो होता है, कोई गुजर जाता है उसके वसीयतनामा से पढ़ा जाता है कि इसका जो भी एसेट्स है ये किसी को दान दिया जाए, किसी व्यक्ति को दिया जाए, तो उसको बोलते हैं लेजिक्स। तो लेजिक्स जो है मृत व्यक्ति के संपत्ति, मृत व्यक्ति का जो संपत्ति उससे प्राप्त होने वाला धन है। तो ये जो है ये नहीं लिखाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखाएगा लेजिक्स। और क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो रिवेन्यू है, बार बार मिलने वाला है। ब्याज तो हर महीना मिलेगा, तो जो हर महीना मिलेगा बार बार होगा वो लिखाएगा। किधर लिखाएगा? इनकम में। इधर से किधर लिखाएगा? इनकम में। कहाँ लिखाएगा? इनकम में। ठीक। लेजिक्स को हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो मृत व्यक्ति के वसीयत से मिलता है। रोज रोज कोई व्यक्ति मरता नहीं जो उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा, इसलिए लेजिक्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को करना है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी हम जस्ट समझ चुके हैं क्या किधर लिखाएगा। तो इधर से पेमेंट में जो सब लिखा हुआ किधर लिख देना है? पेमेंट वाला लिख देना है एक्सपेंडिचर में। किधर लिख देना है? एक्सपेंडिचर में। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर।
और अमाउंट इनकम 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 अमाउंट। देखिए सबसे पहले जो रिसिप्ट में लिखा हुआ, रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ, रिसिप्ट में लिखा हुआ सैलरी, सैलरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैलरी सैलरी सैलरी। सैलरी कितने लिखा हुआ, सैलरी लिखा हुआ है 2600, कितने लिखा हुआ है 2600। सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ, रेंट, रेंट कितने लिखा हुआ है 1200। रेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग 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 कितने लिखा हुआ 100 300। प्रिंटिंग लिखा हुआ 300, 300 लिख देंगे। प्रिंटिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या है, पोस्टेज पोस्टेज पोस्टेज। पोस्टेज कितने लिखा हुआ है, पोस्टेज लिखा हुआ 100। पोस्टेज के बाद क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है 250। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग नहीं लिखेंगे और बैलेंस शीट डीबीडी नहीं लिखेंगे। तो इधर कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, रिसिप्ट से किधर लिखेंगे, इनकम में। रिसिप्ट से किधर लिखेंगे, इनकम में। रिसिप्ट से लिखेंगे इनकम में। तो लिखिए इनकम में क्या लिखाएगा, बैलेंस शीट डीबीडी तो हम लोग लिखते नहीं, क्या लिखिएगा, डोनेशन। क्या लिखिएगा, डोनेशन, डोनेशन 6000। डोनेशन के बाद क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है 10,000। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या लिखा हुआ है, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन। लेजिक्स, लेजिक्स तो आपको पता है कैपिटल होता है, कैपिटल आइटम को हम इसमें नहीं लिखेंगे। और इंटरेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या रुपया है 75 रुपया। अब जोड़ लीजिए, इधर का जोड़ आपका कितना हो गया 16,075। कितना हो गया 16,075। इधर का जोड़ हो गया 16,075, 16,075। इधर का जोड़ लगाइए, कितना होता है 2600, 1200, 300, 100, 250। कितना हो गया 4,450, 4,450। इसको माइनस कर दीजिए, 11,625, 11,625। इधर का एडिंग आ गया 16,075। इधर का 2600, 1200, 300, 100, 250 जोड़े कितना आ गया 4,450। घटा दिए कितना आ गया 11,625 रुपया। तो 11,625 इधर कम है, लिख देंगे 11,625। तो इनकम ज़्यादा हुआ खर्चा कम हुआ, इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है तो उसको क्या बोलते हो, सरप्लस। सरप्लस कितना सरप्लस है 11,625, 11,625। यहाँ भी कितने लिख देंगे 16,075। क्या लिख देंगे 16,075। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21।